नमस्ते। हम अपने आप को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। ऐसी संभावना ना हो, इसके लिए आयुर्वेद में ऐसा कहा जाता है कि 3 तरीके के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। अगर इन 3 दोषों से हम अपने शरीर को बचा सकें तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। वात के कारण 80 बीमारियाँ आपको हो सकती हैं, पित्त के कारण लगभग 50 और कफ के कारण लगभग 28 बीमारियों से आप पीड़ित हो सकते हैं। अगर इन तीनों ही बैलेंस खराब है तो बड़े-बड़े गंभीर रोग जैसे कि कैंसर वगैरह जो है वो भी इन्हीं के कारण होते हैं। वात, पित्त और कफ का जो असंतुलन होता है इसी कारण होते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा में ऐसे बहुत से ऋषि हैं, जैसे कि खास करके ऋषि चरक, ऋषि सुश्रुत और वाग्भट ऋषि। इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। वाग्भट ऋषि जो रहे हैं उन्होंने अपने 2 संग्रह में अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रहम उन्होंने लगभग मिला के ऑल ओवर 7000 उन्होंने तरीके बताए कि किस तरीके से हम अपने आप को निरोगी रख सकते हैं और वात, पित्त और कफ को बैलेंस कर सकते हैं। तो आज हम आपसे इस चर्चा में मात्र 4-5 तरीके शेयर करने वाले हैं, जिसमें कि आपको कुछ भी स्पेशल नहीं करना है। जो भी आपका डेली रूटीन है सिर्फ उसमें स्लाइट चेंजेस करने हैं, थोड़े से बदलाव करने हैं। सबसे पहली चीज़ इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पानी को हमेशा घूट-घूट करके पीना है। आपने देखा होगा जानवर वगैरह भी जो होते हैं ना, वो कभी भी पानी को जल्दी-जल्दी नहीं पीते हैं। चिड़िया भी अपनी चोंच में थोड़ा-थोड़ा सा पानी करके बार-बार पीती है। जो चीता, शेर, कुत्ते ये जितने भी जानवर होते हैं अपनी जीभ से चाट-चाट के थोड़ा-थोड़ा पानी पीते हैं। इसका कारण ये है कि हमारे मुँह में सलाइवा जो होता है वो क्षारीय स्वभाव का होता है, बेसिक नेचर होता है उसका, और हमारे पेट में होता है एसिड। तो जब ये सलाइवा हम घूट-घूट पानी पीते हैं तो उसमें मिक्स होके जब हमारे पेट में जाता है तो एसिडिटी को मेंटेन करता है। एसिडिटी नहीं होती है, जब एसिडिटी नहीं होगी तो हमारा वात, पित्त, कफ बैलेंस रहेगा, ना ही पेट में एसिडिटी होगी, ना ही ब्लड में होगी। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं। पानी पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, तो आपको पानी पीना चाहिए थोड़ा-थोड़ा करके। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान देनी है वो ये है कि कभी भी खाना खाने के बाद पानी ना पिए। ये ज़हर की तरीके से काम करता है। आपने खाना खाया, पानी पी लिया। दरअसल होता ये है कि जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारे जठर में जाके स्टोर होता है, और जब वो स्टोर्ड खाना एक तरीके से पकता है पेट में, जठराग्नि जो होती है उसको पकाती है, उसको डाइजेस्ट करती है, डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। जिस तरीके से आप अगर गैस पे मान लीजिए दूध ही रख दिया आपने और दूध पका नहीं है, आपने पहले ही उस पे पानी डाल दिया अग्नि पे, जो आपने जलाई थी दूध पकाने के लिए, तो क्या वो दूध पकेगा? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरीके से जब आप खाना खाते हैं तो आपके जठराग्नि में जो डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होते ही आपने पानी पी लिया, तो वो प्रोसेस बहुत ही मंद हो जाता है, धीरे हो जाता है, जिसके कारण पेट में खाना सड़ने लगता है, और वो सड़ा हुआ खाना ज़हर की तरीके से होता है। वो हमारे पेट में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स करता है और बहुत सारी बीमारियों का घर होता है। खराब पेट बहुत सारी बीमारियों का घर होता है, जो बहुत सारे लोगों को ब्लॉटिंग होती है पेट में, एसिडिटी होती है और गैस होती है। ये इसी का कारण है कि हम इस चीज़ का ध्यान नहीं देते कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं। तुरंत बाद पानी नहीं पीना, 1 घंटे बाद पानी पिए। और या अगर आपको पहले पीना है तो आप 40-45 मिनट पहले पी लें या 1 घंटे बाद पिएँ। कुछ लोगों को खाना खाने के बाद लिक्विड लेने की आदत होती है, तो अगर आपको लिक्विड लेना है तो सबसे बेहतर है कि आप फलों का जूस ले लें, और अगर आप फलों का जूस नहीं ले सकते, अवेलेबल नहीं है फ्रूट्स, कोई बात नहीं, आप नींबू का भी जूस ले सकते हैं, नींबू का शरबत पी लें। दोपहर के खाने के बाद आपके लिए बहुत अच्छा है कि अगर आप मट्ठा और लस्सी पिएँ। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान देनी है वो ये है कि पानी कभी भी ठंडा ना पिए। ठंडा पानी क्या होता है, उसका टेम्परेचर दूसरा होता है, हमारे पेट का टेम्परेचर दूसरा होता है। ठंडा पानी आपने पिया तो या तो पानी पेट में जाके वहाँ के टेम्परेचर को मेंटेन चेंज करने की कोशिश करेगा, या पेट का जो टेम्परेचर है वो पानी के टेम्परेचर को चेंज करने की कोशिश करेगा। ये एक तरीके से हमारे स्वास्थ्य के लिए, बॉडी के लिए विरोधाभास है। ये विरोधाभास ना हो शरीर में, इसका ध्यान रखें। इसलिए कभी भी ठंडा पानी ना पिए, फ्रिज का पानी, बर्फ़ का पानी ना पिए। अगर आपको गर्मी में बहुत ज़्यादा आदत है पानी ठंडा पीने की तो आप मटके का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा है।
अंत में जो आपसे शेयर कर रहे हैं वो ये है कि आप सुबह के समय पानी ज़रूर पिएँ। जब आप सुबह उठें तो 2-3 ग्लास पानी आप पी सकते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, सुबह हमारे पेट में सबसे ज़्यादा एसिड तत्व मौजूद होता है। जब आप थोड़ा-थोड़ा घूँट-घूँट करके, जैसा अभी पहले बताया, वैसे पानी पिएँगे तो माउथ का सलाइवा जब पेट में जाएगा तो वो एसिडिटी को मेंटेन करेगा। तो जो पेट की समस्या है वो नहीं हो। दूसरा लाभ ये है कि जब आप पानी पिएँगे सुबह-सुबह 2-3 ग्लास एक साथ, तो जब पानी अंदर जाएगा तो वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन पे प्रेशर बनाएगा, जिससे कि जब भी आप वॉशरूम सुबह जाएँगे तो आपका पेट अच्छे से और जल्दी साफ़ हो जाएगा। जब पेट आपका साफ़ हो जाएगा तो आप दिन भर हल्के रहेंगे, भारीपन महसूस नहीं होगा, चिड़चिड़ापन महसूस नहीं होगा, क्योंकि पेट जब साफ़ नहीं होता है तो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स पेट की होती हैं और भी बीमारियाँ होती हैं, और एक आलस-सा शरीर में रहता है, चिड़चिड़ापन-सा रहता है। तो इस तरीके से अगर आप प्रयास करते हैं तो आप अपने वात, पित्त और कफ को बैलेंस कर सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। हम साल भर में अपने परिवार में हॉस्पिटल के चक्कर लगाते-लगाते, डॉक्टर्स के चक्कर लगाते-लगाते न जाने कितना पैसा खर्च कर देते हैं, और आपको मैं बता दूँ कि बहुत सारी ऐसी एलोपैथिक दवाएँ हैं जिनके इतने नुकसान हैं कि यहाँ तक कि आपकी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी किडनी ख़राब हो सकती है, आपका लिवर ख़राब हो सकता है। जो एलोपैथिक दवाएँ हैं उनमें से कुछ दवाएँ जेन्युइन हैं, पर कुछ ऐसी दवाएँ हैं जिनके ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ऐसी वो आपके शरीर पे काम करते हैं कि एक बीमारी को ठीक करने के चक्कर में आप कोई बड़ी बीमारी मोल ले सकते हैं। तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लें, घरेलू उपचार करें, या सबसे अच्छा है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप अपने आप को पहले ही प्रिवेंट करके रखें। आपसे प्रार्थना है कि ये जानकारी छोटी-सी है लेकिन बड़ी उपयोगी है। अगर आप इसको अपनों से शेयर करेंगे तो इससे बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस भी फैलेगी, और मुझे भी ऐसा लगेगा कि हाँ, मैंने जो आपको शेयर किया है, जो आपसे आज चर्चा की है, वो सार्थक रही। आप अपनी राय मुझे जो भी सोचते हैं हेल्थ के बारे में, या स्पिरिचुअलिटी के बारे में, या जो भी अपनी आपकी राय है इस चीज़ को लेके, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। ओम शिव।